बड़ी खबर जयपुर से। एसएमएस स्टेडियम में एनजीटी के आदेश की धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। कल एनजीटी ने एसएमएस स्टेडियम में खेल गतिविधियों पर रोक लगाई थी, लेकिन खेल परिषद के अधिकारियों पर इसका कोई असर पड़ता नजर नहीं आ रहा था। अधिकांश खेल मैदानों पर खेल गतिविधियां लगातार जारी है। भूजल का उपयोग कर अभी भी मैदान हरे भरे किए जा रहे हैं। तो ऐसे में एनजीटी के आदेशों की अवहेलना साफ तौर पर नजर आ रही है। एनजीटी के आदेशों पर पानी फिरता यहां पर नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी, एसएमएस स्टेडियम को लेकर कल ही एनजीटी ने जो है आदेश जारी किए थे और अभी 24 घंटे का समय भी नहीं बीता है कि आदेशों की धज्जियां उड़ती नजर आने लगी है। बिल्कुल आपने सही फरमाया हिमाद्री। एनजीटी ने कल महत्वपूर्ण फैसला दिया था और फैसला इसलिए दिया था कि खेल परिषद गंभीर नहीं थी। बार बार नोटिस देने के बाद कोई जवाब नहीं था, तो उसके बाद 3 स्टेडियम में खेल गतिविधियां पर रोक लगा दी थी, जिसमें जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम भी शामिल है। सबसे पहले आपको कारण बता देते हैं। कारण ये है कि पूरे जो सवाई मानसिंह स्टेडियम है उसमें भूजल का उपयोग किया जा रहा है, जबकि होना यह चाहिए खेल मैदान हो, उनमें जो ट्रीटमेंट से जो पानी आता है उसका उपयोग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो कैसे थे ग्राउंड वाटर है उसका उपयोग किया जाता है। ट्यूबवेल से पानी निकाला जाता है। उन ट्यूबवेल से जो है ये तमाम जो मैदान जो मेरे पीछे भी आपको दिखाई देंगे उनको हरा भरा किया जाता है। और चाहे वो अब चूँकि ये जो पानी है ये भूजल का जो है वो पीने के लिए काम में आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मैदानों में काम आता है, तो इसी कारण से एनजीटी ने रोक लगा दी थी। लेकिन उस रोक का कोई असर नज़र नहीं आ रहा। खेल परिषद के जो अधिकारी है, जिस तरह पहले उन्होंने लापरवाही दिखाई थी, वैसे ही आज भी वो लापरवाही नज़र आ रही है। हम जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मौजूद है। तमाम खेल मैदानों को हमने जायजा लिया। आज भी हम देख रहे हैं कि उसी तरह जो ग्राउंड वाटर है, जो ट्यूबवेल से पानी आ रहा है, उससे इन मैदानों को हरा भरा किया जा रहा है। यहाँ खेल गतिविधियाँ चल रही है। सबसे पहले ये मैदान दिखा देते हैं आपको जहाँ खेल गतिविधियाँ आपको नज़र आ रही है। जबकि एनजीटी ने साफ तौर पे कहा था कि जब तक उनका फैसला नहीं आता, अगली तारीख पे जो सुनवाई होनी है, तब तक किसी तरह की खेल गतिविधियाँ यहाँ पे नहीं हो सकती। लेकिन पहला जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये हम आपको फुटबॉल मैदान की दिखा रहे हैं, और साथ में देखिए यहाँ पे आपको ये पाइप भी नज़र आ जाएंगे। मेरे बाईं तरफ भी आपको ये पाइप नज़र आएंगे। यही वो पाइप है हर मैदान पे जहाँ पे ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल इनके माध्यम से किया जाता है और यहाँ इन मैदानों को जो हरा भरा किया जाता है। इस फुटबॉल मैदान के बिल्कुल पीछे की तरफ तीरंदाजी का ग्राउंड है। वहाँ भी तीरंदाज हम देख पा रहे हैं जो अभी अभ्यास करने आए हैं। यानी तमाम जो खेल गतिविधियाँ यहाँ पर जारी है। दूसरा, हम जो ये पूरा इशू उठा था उसकी हम जानकारी पहले आपको दे दें। ये इशू क्यों उठा था? ये इशू उठा था आईपीएल मैदान को लेके, आईपीएल मैच को लेके, कि आईपीएल के जो मैच होते हैं उन मैच में चूँकि बिल्कुल मेरे दाईं तरफ जो है वो एसएमएस स्टेडियम का वो क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ आईपीएल होते हैं। गुलाबी रंग में ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है जहाँ पे मुख्य क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ पे जो पानी का उपयोग होता है इस मैदान में वो ग्राउंड वाटर यूज होता है, जो सबसे बड़ी आपत्ति है। तो यहाँ से ये तमाम चीज़ें शुरू हुई थी। एनजीटी ने बार बार जो है वो खेल परिषद को ये चेतावनी दी थी, उनको निर्देश दिया था कि इस पानी का उपयोग नहीं होना चाहिए और जो ट्रीटमेंट जो प्लांट यहाँ लगाना चाहिए, उसके बाद जो ट्रीटमेंट के बाद में जो पानी आता है उसका उपयोग करना चाहिए। यानी जो पानी पीने के काम आना चाहिए वो यहाँ घास में दिया जाता है। और बिल्कुल आप मेरे फिर दाएं तरफ दिखाऊं, ये हॉकी मैदान है। यहाँ पर भी पानी काम आता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तमाम जो खिलाड़ी है वो आए हुए हैं। वो तस्वीरें भी आपको एक बार दिखा देते हैं ताकि हम बता सकें कि एनजीटी ने भले ही खेल गतिविधियों को रोकने के आदेश दिए हैं, लेकिन खेल परिषद के जो जिम्मेदार अधिकारी है उन पे इसका कोई असर नहीं है। और ऐसे में दो ही स्थितियां समझ में आती है। पहली, या तो जिम्मेदारों तक आदेश पहुंचे नहीं है या फिर आदेशों की अनदेखी। जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कि या तो जिम्मेदारों के हाथ में आदेश पहुंचे नहीं है और अगर पहुंचे हैं तो उन आदेशों की अनदेखी की जा रही है। दो ही तस्वीरें हो सकती हैं। हिमाद्री, देखिए तमाम आदेश उनके ध्यान में है, तमाम जो अपडेट है उनके ध्यान में है। खेल परिषद के जो सचिव है राजकेश मीणा, वो तमाम चीज़ों से अपडेट है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। जब एनजीटी ने आदेश दे दिया और अब जब आईटी का ज़माना है तब उनको देखना चाहिए था। आज छुट्टी है तो वो अपने शायद घर पे होंगे, लेकिन खिलाड़ी यहाँ पे हैं। यहाँ पे मैदानों पे पानी वैसे ही जो है वो बर्बाद किया जा रहा है। हॉकी का ग्राउंड दिखा देते हैं आपको। यहाँ भी आप देख सकते हैं खेल गतिविधियाँ चल रही हैं और यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी मात्रा
मात्रा में जो है वो पानी का उपयोग होता है इस टर्फ को जो है वो जीवंत रखने के लिए। उससे महत्वपूर्ण जो चीज़ आपको दिखाते हैं, बिल्कुल मेरे दाहिनी तरफ ये जो बड़ी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये स्विमिंग पूल है। इसमें सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे बड़ी संख्या में अभी तैराक है। हम थोड़ी दूर जाके फिर वहाँ पे तैराक दिखा पाएंगे, क्योंकि इस वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ समय चाहिएगा हमें। लेकिन यहाँ से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि ये जो स्विमिंग पूल है इसमें अभी बड़ी संख्या में तैराक है, तैराकी कर रहे हैं। उसी जो पानी में जो है वो कई 100 क्या तैराक है जो नहाने आते हैं, वो भी आए हुए हैं। तो लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो ये पानी का उपयोग होता है वो भी ग्राउंड वाटर का उपयोग होता है। तो इसके अलावा बिल्कुल मेरी दाईं तरफ है वो एथलेटिक्स का ग्राउंड है, और एथलेटिक्स ग्राउंड पे भी जो खिलाड़ी है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहाँ पे भी जो है वो पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। हैंडबॉल ग्राउंड को अभी हमने देखा था, वहाँ पानी का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। वो तस्वीरें भी हम जो अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं लगातार कि किस तरह से यहाँ ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, एनजीटी ने भले ही आदेश दे दिया हो, लेकिन खेल परिषद पे इसका कोई असर नहीं है। खेल परिषद को चाहिए था कि एनजीटी ने जब आदेश दिया है, एक महत्वपूर्ण ट्रिब्यूनल है, उनके आदेशों की पालना करनी होती है। लेकिन संभवतया जिस तरह से वो तमाम जो निर्देश है, आदेश है, उनको हल्के में लेते हैं, कुछ ऐसा ही उन्होंने यहाँ पे किया। खेल परिषद का न यहाँ पे कोई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद है, न खेल परिषद के सचिव है जो ये पुख्ता कर पाते हैं कि जो एनजीटी ने आदेश दिया उसकी पालना होनी चाहिए। जो खेल गतिविधियाँ रोकने के लिए कहा है वो गतिविधियाँ एक बार रुकनी चाहिए। और दूसरी बड़ी बात है, अगर खेल गतिविधियाँ वो अभी रोकने में सफल होते तो कम से कम जो पानी, जिसके लिए तमाम जो बातें हो रही है लगातार, जिसको लेके ऑब्जेक्शन है कि पानी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इस ग्राउंड वाटर का जो पीने के काम आना चाहिए, वो भी अभी उसी तरह से बह रहा है। यहाँ पे रोचक बात यह है कि इस पूरे सवाई मानसिंह स्टेडियम में कहीं पर भी पानी की खुद लाइन नहीं है, सरकारी लाइन नहीं है। यहाँ जो भी पानी उपयोग होता है सारा ट्यूबवेल से उपयोग होता है, यानी सारा ग्राउंड वाटर है। यहाँ कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, जबकि होना ये चाहिए। जब इतना बड़ा परिसर होता है तो ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाता है और पानी को रिसाइकिल करके ग्राउंड के लिए उनका उपयोग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्यूबवेल लगे हुए हैं, जगह जगह लगे हुए हैं। सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल जो बिल्कुल आप मेरे बिल्कुल पीछे तरफ देख सकते हैं, जहाँ फ्लड लाइट भी आपको दिखाई देंगे, जहाँ दूधिया रोशनी में यहाँ पे मैच होते क्रिकेट के, इस मैदान के लिए सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल लगे हुए हैं। यानी जो पानी, नरेश जी, यहाँ पर एक चीज़ और है, आपसे समझना चाहेंगे एनजीटी के उस आदेश में, उस ऑर्डर में स्पष्ट तौर पर कौन कौन से बिंदु थे जो मेंशन किए गए थे? हो सकता है फर्स्ट इंडिया के माध्यम से ही हम उन अधिकारियों तक पहुंचाए, शायद पढ़ नहीं पाए हों। देखिए, पहले तो बातें बता दें, ये कोई आज का मामला नहीं है, 2023 से चल रहा है। एनजीटी लगातार इनको जो है निर्देश दे रही है, इनको चेतावनी दे रही है कि यहाँ पे ग्राउंड वाटर का जो उपयोग ना करे, ये और यहाँ पे जो ट्रीटमेंट प्लांट लगा के, यहाँ जो ट्रीटमेंट के बाद जो पानी आता है उसका उपयोग ग्राउंड के लिए करे। जो भूजल उपयोग है वो पीने के पानी के रूप में ही उसका उपयोग होना चाहिए। और इसके लिए बार बार ये कहा भी है कि जो सवाई मानसिंह स्टेडियम के जो अधिकारी है वो एक पूरा प्लान बना के बताएं, एक जो एफिडेविट दे कि किस तरह से इन तमाम चीज़ों को लागू किया जाएगा। लेकिन इतने साल गुजरने के बावजूद खेल परिषद ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और जिस तरह से लगातार ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल हो रहा है उसी को करते रहे। अभी भी कुछ दिनों पहले जो चेतावनी दी गई थी और इनको नोटिस भी दिया गया था, ईमेल के माध्यम से नोटिस दिया गया था, और ये पूछा गया था कि कब तक ये तमाम चीज़ें लागू कर देंगे। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से यहाँ के अफसर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि एनजीटी के नोटिस का जवाब तक नहीं दिया। 3 बार ईमेल आया था, इसके अलावा स्पीड पोस्ट से इनको नोटिस दिया गया। तो इसका मतलब यही है कि जानबूझकर जो है आदेशों की अनदेखी की जा रही है, अवहेलना की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।